राधे राधे। तो आज पढ़ेंगे हम लोग पाश्चात्य काव्य शास्त्र और उनको पढ़ना है उन लेखकों को जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश के सिलेबस में लगे हुए हैं। हालांकि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सबसे पहले स्वागत है सभी का आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सुषमा और आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करूँगी आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आज बहुत सारे पाश्चात्य लेखक सबके विषय में तो नहीं पढ़ सकते मैंने, लेकिन मैंने जो ट्रिक लगाया जो कि सिलेबस में है असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो थोड़ा सा भूमिका देख लेते हैं कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र का आरंभिक केंद्र ग्रीस या यूनान रहा और उसके विकास के संकेत 5वीं शती ईसा पूर्व के पहले से हमें दिखाई पड़ने लगते हैं। हेसियोड, सोलन, पिंडारा आदि की रचनाओं में काव्य संबंधी मान्यताओं का उल्लेख मिलने लगता है, किंतु व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम काव्य शास्त्रीय चिंतन का श्रेय प्लेटो को प्राप्त है। प्लेटो से पहले मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है: प्रेरणा का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। प्लेटो से पहले या पश्चिम में यह मान्यता था कि काव्य रचना की प्रेरणा दैवी होती है तथा यह प्रेरणा उसी को प्राप्त होगी जिसकी आत्मा पवित्र तथा निर्दोष है, अर्थात कवि की कला निपुणता से भी लेकर उसके शब्द चयन की क्षमता दैवी शक्ति से संचालित होती है। इसके पीछे का कारण काव्य कृतियों में औदात्य का होना माना जाता है। तो इसके पीछे का कारण काव्य कृतियों में औदात्य का होना माना जाता है। पाश्चात्य सिद्धांत की प्रमुख दृष्टियां हैं: आत्मवादी सब्जेक्टिव या प्रत्ययवादी आइडियलिस्ट, वस्तुवादी ऑब्जेक्टिव या अनुभववादी एम्पेरिकल। तो आइए देखते हैं किन किन लेखकों को पढ़ना हमें पढ़ना है। प्लेटो, इनका जन्म समय है जिनका समय है 427 से 347 ईसा पूर्व और इनकी रचना है रिपब्लिक, फीट्स, स्टेटसमैन, क्रिटियस, इयोन, पारमेनिड्स, फिलेबुस, लाज, सिम्पोजियम, सोफिस्ट, टाइमियास, गोर्गियास, फीडो, एपोलॉजी, क्रीटो, क्लासिस। फिर अगले हैं जिनको पढ़ना है अरस्तु, 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व और इनका है पेरिपोई एथिकेस ऑन पोएटिक्स, रिटोरिक और पॉलिटिक्स। फिर अगले लेखक हैं होरेस, 65 से 8 ईसा पूर्व, आर्स पोएटिका, लोंजाइनस 1 से 3 ईस्वी सदी, पेरीइप्सुस ऑन द सबलाइम 1954। तो ये लोग सभी लोग महत्वपूर्ण हैं, मगर मैंने सिलेबस देख रही थी तो ट्रिक लगाया था। और किसको पढ़ना है हमें? बेनदेतो क्रोचे, तो 1866 से 1952। इनका जो रचना है एस्थेटिक 1909 और लॉजिक 1917। फिर अगले हैं 6 नंबर पे T.S. इलियट, 1888 और 1965, 1888 से 1965 समय है। द सेक्रेड वुड 1920, द वेस्टलैंड 1922, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924, एलिजाबेथन एसेज 1932, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933, सेलेक्टेड एसेज 1934, एसेज एसेंट एंड मॉडर्न 1936, पोएट्री एंड ड्रामा 1951, ऑन पोएट्री एंड पोएट्स 1957, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। फिर अगले हैं 7वें नंबर पे I.A. रिचर्ड्स, 1893 से 1979 ईस्वी, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922, द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, साइंस एंड पोएट्री 1926, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक 1936, कॉलेज ऑन इमेजिनेशन। 7 लेखक हुए, साथी को पढ़ना है तो दिया तो बहुत सारा है। तो सबसे पहले देखते हैं प्लेटो के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। इनके गुरु सुकरात थे जो अपनी तर्कशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इनका काव्यशास्त्र संबंधी कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। इयोन, सिम्पोजियम और रिपब्लिक में ही इनकी काव्य संबंधी मान्यताएं ज्ञात होती हैं। ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में प्लेटो की कविताएं संकलित हैं। प्लेटो द्वारा रचित फिलेबुस ग्रंथ आलोचनात्मक सामग्री के रूप में अधिक उपादेय नहीं है।
काव्य और कला के विषय में प्लेटो की मुख्य चिंता आदर्श राज्य में उनकी उपयोगिता है। कला के मूल्य को लेकर प्लेटो का मानना था कि यह नैतिकवादी अथवा उपयोगितावादी होती है। कला विषय को लेकर मानकीय दृष्टिकोण स्वीकार करते हैं। उन्होंने एकेडमिया नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहलाने का गौरव प्राप्त है। आगे चलकर ही इसे एकेडमी ऑफ प्लेटो कहा जाने लगा। तो ये है प्लेटो के विषय में, तो बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, हम लोग को पढ़ना है। प्लेटो, अरस्तु, हॉरेस, लोंजाइनस और क्रोचे, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड, 7 लेखक और भी हैं जिनको देखना हो, पढ़ना हो, रोक के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पूछने जाने वाले हैं इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, कार्ल रीच को, और सभी परीक्षाओं में। तो सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन सिलेबस के बाहर भी तो प्रश्न आ ही जाता है। और कार्ल मार्क्स, मैथ्यू आर्नल्ड, फिर टोल्स्टॉय से भी पूछा जाता है, लियो लेव तोल्स्टॉय, और क्रोचे तो सिगमंड फ्रांड से भी ये पूछा ही जाता है। और एक और हुए दांते कहाँ, जॉर्ज लुकास को भी पूछा जाता है, जाक देरिदा को भी पूछा जाता है, जेआं पाल सार्त्र को भी पूछा जाता है। तो हमने प्लेटो के विषय में पढ़ा। अब है ये अरस्तु। अरस्तु का वास्तविक नाम अरिस्टोतिलेस था। इसका संबंध यूनान से था। इन्होंने पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आधार माना जाता है। इन्हें अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 के आसपास बताई गई है। इन्होंने अपने काव्य संबंधी ग्रंथ पेरिपोई एथिकेस में अरस्तु ने काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन किया है। 50 पृष्ठों का यह ग्रंथ छोटे छोटे 26 अध्यायों में बटा हुआ है। इस ग्रंथ की रचना का अनुमान 330 ईसा पूर्व के आसपास लगाया जाता है। अरस्तु की पेरिपोई एथिकेस काव्यशास्त्र के 26 अध्यायों में निहित विषय इस प्रकार हैं। अध्याय 1 से 5 में त्रासदी, महाकाव्य, प्रहसन, माध्यम और विवेचन और विषय पद्धति और भेद है। तो ये पूछा जा रहा है इस अध्याय में क्या है। अध्याय 6 से 19 में मुख्य भाग, जिसमें त्रासदी का विस्तार पूर्वक वर्णन है। 20 में पद आदि का व्याकरणिक रूप देखने को मिलता है। अध्याय 21-22 में लक्षण एवं पदावली विवेचन है। अध्याय 23 और 24 में महाकाव्य का निरूपण है। अध्याय 25 में विद्वानों द्वारा काव्य के विरोधों पर अरस्तु मत है। अध्याय 26 में त्रासदी और महाकाव्य की तुलना है। अरस्तुकृत पेरिपोई एथिकेस काव्यशास्त्र में अध्याय 12 और 20 को बाद में जोड़ा गया। अरस्तु की रचना पेरिपोई एथिकेस को 2 आधारों में बांटा जा सकता है। तो यूनान के काव्य स्वरूप की स्पष्टता एवं वस्तुगत विश्लेषण, प्लेटो के आक्षेपों का विरोध तथा निवारण। और यूनानी भाषा में लिखी पेरिपोई एथिकेस को अंग्रेजी में टी स्टैनली ने आन पोएटिक्स नाम से 1780 में अनुवाद किया। टी विंस्टैनली। पेरिपोई एथिकेस में आए महत्वपूर्ण यूनानी शब्द मिसेमिस का है अनुकरण, कथारसिस का है विरेचन, पेरिपेतिया का है स्थिति विपर्य, नग्नोरिसिस का है अभिज्ञान, माइथास का है विरेचना, एथोस का है चरित्र, पाथोस का है भाव, प्राक्सिस का है कार्य व्यापार। इन सभी शब्दों के पारिभाषिक रूप को नीचे बताया गया है। तो यहाँ से भी पूछा गया है एक बार प्रश्न कि अरस्तु के विरेचन का शब्द का अर्थ क्या है। किसी परीक्षा में आया हुआ है। तो अनुकरण का अर्थ क्या है? रूपांतरण का वह उन्नत रूप जिसके द्वारा वस्तु जैसी थी वह अथवा है उसे वैसा ही बताया अथवा दर्शाया जाए जैसा उसका होना पाया गया है। विरेचन में इसका पारिभाषिक अर्थ भारतीय चिकित्सा शास्त्र में शारीरिक शुद्धता के लिए प्रयोग होता है। कला क्षेत्र में इस शब्द को करुणा और भय के स्थान पर भावात्मक विश्रांति अथवा भावात्मक शुद्धता प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाता है। स्थिति विपर्य जब दुखांतक में निहित कथानक को आवश्यकतानुसार विपरीत दिशा में मोड़ दे। अभिज्ञान इसके अंतर्गत अज्ञान के रूप को ज्ञान में बदला जाता है, जहाँ कथा पात्रों के हृदय में प्रेम और घृणा का संचारण करती है, जिससे उनका भाग्य निर्धारित होता है। कला प्रकृति का ही अनुकरण माना जाता है। चरित्र गुण अथवा चित्त वृत्तियों को व्याख्या देने वाला पक्ष है। भाव मनोदशा द्वारा उत्पन्न प्रस्तुति भाव है। कार्य व्यापार
आंतरिक कार्यों का बोध उत्पन्न कराने वाली शक्ति है। अरस्तु कहते हैं कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। दुखांतक को परिभाषित करते हुए अरस्तु लिखते हैं